माह रमजान में। सबसे अलग सबके साथ अपना कराची 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। वेलकम बैक वंस अगेन टू ब्रांड बोलता है। आप सुन रहे हैं अपना कराची 107 पर। मैं हूं समीहा और मेरे साथ मौजूद है आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट इमरान आजम, जो इमरान आजम कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये असल में कोचिंग और ट्रेनिंग की एक इंडस्ट्री, इसके बारे में हम मजीद जानेंगे इमरान आजम से। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान आजम हमें अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने आखिरकार IBM में एडमिशन हासिल किया, उसके बाद उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया एटलस ग्रुप से और मार्केटिंग रिसर्च की, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, राइट, मार्केटिंग रिसर्च में। Absolutely spot on. बताइए फिर मजीद आगे क्या हुआ? तो सिलसिला ऐसा हुआ कि फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो गई जाफर ब्रदर्स की तरफ से। और वहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग का काम था, और एक बहुत ही मुश्किल, आप ये कीजिए कि अपॉर्चुनिटी थी तो बड़ी जबरदस्त, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि जीरोक्स का कलर कॉपियर उस वक्त सेल करना था, जिसकी कीमत थी 3.5 मिलियन रुपीस। इट वाज नॉट दैट इजी, वेरी एक्सपेंसिव आइटम। एब्सोल्युटली। बहरहाल हिम्मत नहीं हारी, जैसे हमेशा आपको पता है, कोशिश की चैलेंजेस को लेने की। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक अच्छा एक्सपोजर मिला जीरोक्स का, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। और आप ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट की जो डेमोस्ट्रेशन है वो मैंने पहली दफा सीखी, हाउ टू कंडक्ट अ प्रोडक्ट डेमो, और उसको सेल तक की क्लोजिंग का जो प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक का, वो एक लर्निंग मुझे जबरदस्त मिली वहां से। फिर थोड़ा सा कैरियर में आप ये समझिए कि क्योंकि शुरू के जो कुछ साल होते हैं, इसमें इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जो एक यंग ग्रेजुएट होता है। तो थोड़ा सा मेरा भी एक्सप्लोरेशन का फेज था। मैंने कुछ ऐसे फैसले किए जो मेरे शायद बाद में मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो वो उन फैसलों ने मुझे हेल्प की एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनने में। तो पहली दफा फिर मैं ICA में पीप के अंदर फिर मेरा एज अ डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस मेरी माशाल्लाह वहां पे सिलेक्शन हुई, और काफी टफ सिलेक्शन थी वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल की। थोड़ी दिनों में एक और अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान एयरफोर्स कीट की जानिब से, जिसमें कॉर्पोरेट रिलेशंस को मुझे हेड करने को कहा गया, और अच्छा सैलरी का जंप वहां पे मुझे मिला। और ये मैं इसलिए सारी चीजें भी थे वहां पे? नहीं, उसमें दोनों काम हमने कोशिश की करने की। ना सिर्फ ये कि लोगों को विजिट एज अ विजिटिंग फैकल्टी अपनी सलाहियतों को जो है, जो ट्रेनिंग की जो मेरी अंदर एक सलाहियत थी, उसको मैंने कोशिश की कि इम्पार्ट करूं, और साथ में कॉर्पोरेट रिलेशंस का काम जो मैंने सीखा था ICMA में। और कॉर्पोरेट रिलेशंस में करना ये होता है कि आपको स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स मैनेज करनी होती हैं, अरेंज करनी होती हैं, और लिएज़न करना होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, ताकि आप उस इदारे की ब्रांडिंग बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि आपके पास एक अच्छा स्टूडेंट आए, अट्रैक्शन हो, और उनको फिर प्लेसमेंट कराएं, ताकि एलुमनाई आपकी एक स्ट्रांग बने और अल्टीमेटली आप अपना नाम क्रिएट कर सके। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर हम आगे अगर बढ़े तो सही मानों में आप ये देखिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मेरे लिए एक, आप ये इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि टर्निंग पॉइंट साबित हुई मेरे करियर में, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया एज एन MTO, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, स्टार्ट लिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, और विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आई गॉट प्रमोशन into the HR डिपार्टमेंट। और बिलीव मी और नॉट, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि लोगों के अंदर झांकना, और लोगों के दिल के अंदर, लोगों के दिल की बात को समझना, और पीपल स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना, और HR मेरी नजर में पूरी की पूरी है ही इंसानियत से करीब आपको लेके आती है, क्योंकि आपको मशीनों को मैं ये समझता हूँ कि कंट्रोल करना आसान है, पीपल कनेक्शन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा, अल्लाह की जितनी भी क्रिएचर्स हैं, इंसान, द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो उन क्रिएचर्स को, उस क्रिएचर को जो कि इसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उनके चैलेंजेस को समझना, और फिर HR के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप अपने लोगों की ग्रीवेंसेस को हैंडल करें। You studied marketing and finance, right? And now you work in HR. And you're so successful in HR. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई? I think that's a great question. सिलसिला ऐसा रहता है कि जब आप लोगों को, मैंने जैसे अर्ज किया कि असल चीजें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, और याद रहे सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इंसान ये समझता है कि उसके पास जो डिग्री है वही उसको आगे लेके जाएगी, लेकिन फैक्ट ये है समीहा, जो मैंने जिंदगी में देखा, और माशाल्लाह फिर मैं अभी थोड़ा सा आगे अपनी स्टोरी बताऊंगा कि जब मैंने कनाडा इमिग्रेशन की तो मैंने क्या चीज लर्न की। मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न की कि आपकी डिग्री
डिग्री जो होती है वो एक खास लेवल तक तो आपको मदद देती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होने में, बट अल्टीमेटली आपको जो सक्सेसफुल बनाती है एक इंसान को, वो इंसान की स्किल्स हैं। यानी और स्किल्स कहाँ से बनती हैं? आपकी स्ट्रेंथ से बनती है जी, आपके पैशन से बनती है, जिस चीज में आपको मजा आने लगे जब आप वो काम करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर करूं कि जब आप कोई काम करें तो आपको वक्त गुजरने का एहसास ना हो, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आप उस काम को इतना एंजॉय करके करते हैं, इतने पैशन के साथ करते हैं कि वो काम नहीं लगता, और अल्टीमेटली एक्सीलेंस वहीं पे आती है। जबरदस्त। तो ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। आप अभी रिप्रेजेंट करें अपनी ओन कंसल्टिंग, ट्रेनिंग कंसल्टिंग, कोचिंग फर्म को, तो वहां तक कैसे पहुंचे फ्रॉम PIA टू इमरान आजम कंसल्टिंग? मैं बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इस प्रोसेस को, कि आप ये समझिए कि ये एक लर्निंग का फेस चलता रहा मेरा, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। ओके। एग्जैक्ट में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे मैं हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मैंने माशाल्लाह उसको अवेल किया, और एग्जैक्ट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वहां पे बड़ा आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है अपने काम में। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत जबरदस्त इंटीग्रेशन का मौका मिलता है। अच्छा। तो जब मैंने वो किया तो मुझे पता ये चला कि बहुत ज्यादा ऑटोमेशन से जिंदगी आसान हो सकती है लोगों की, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी एग्जैक्ट की 2 साल तक जो मैंने काम किया, और फिर मैंने एक बहुत बड़ा स्विच लिया एज ए हेड ऑफ HR, जो एक स्विस मल्टीनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में मेरी अपॉइंटमेंट हुई विद द नेम ऑफ पैराजेल्सिस। और फिर जो है कहानी में बहुत बड़ा, मेरे समझिए कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, ट्विस्ट आया। वो ये कि कनाडा में के लिए मेरी पूरी फैमिली के साथ वो रिकॉर्ड 8 मंथ्स के अंदर हमारे इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और 2012 में मैं कनाडा मूव कर गया। वहां पे 2-3 साल, जो शुरू के जो 3 साल थे उसमें काफी मेहनत की, और जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखानी होती है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल सब चीज चेंज होती है। आपकी डिग्री को, आपकी सर्टिफिकेशंस को नहीं माना जा रहा होता, उसका इक्विवेलेंस आपको हासिल करना होता है। उनकी अपने आप को मनवाने के लिए आपको बाज़ दफा अपने करियर स्विच करने पड़ते हैं, और मैंने करियर स्विच किया ऑपरेशंस में और कस्टमर सर्विसेज में आया मैं HR से, फिर वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर्टिफिकेशंस HR के लिए कैनेडियन क्वालिफिकेशन, इससे पहले याद रहे मेरे पास कोई पाकिस्तान में HR की सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं थी। मैंने वहां पे बहुत बड़ा जो एक उनका मुकाबले का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल नॉलेज एग्जाम, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई वाज वन ऑफ द फ्यू, आई वुड से, पाकिस्तानीज जिसने ऐसा किया। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तानीज आल्सो, कि हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कनाडा के एग्जाम्स पास कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, और चार्टर्ड प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स की मेरे पास क्वालिफिकेशन आई। और उसके बाद से फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी जो है काम के हवाले से, मुझे अब ये इस काम को, जो कंसल्टिंग का काम है और कोचिंग का काम है, इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है कि उसको भी मैं साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान में मैं आया, सिक्योरिटी पेपर्स में काम किया, और साथ में अपनी स्किल्स को होन करने की कोशिश की। और एक जो रिक्वायरमेंट थी मेरी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन की, कि मुझे हर वक्त जो है एक अपने आप को इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, और उस हवाले से मुझे वहां की रिक्वायरमेंट थी कि एक अपना सिग्नेचर सोल्यूशन बनाना है। और सिग्नेचर सोल्यूशन ये होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए, एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए जो किसी और ने ना बनाया हो। तो ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? ये जो मेरी CPHR, चार्टर्ड प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट थी, कैनेडियन जो क्वालिफिकेशन की। और वहीं से फिर मैंने एक, जब जिंदगी में आपको कामयाबी हासिल करनी होती है तो मैंने जैसे कहा अच्छे लोगों की संगत जरूरी होती है। एक बहुत अच्छे कोच का मैंने इंतखाब किया जिनका नाम है राहिला नरीजो, और पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे उनकी बहुत ज्यादा खिदमतें हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने सक्सेस हासिल की। एब्सोल्युटली, राहिला नरीजो इज अ बिग नेम, और कोचिंग में उनका बहुत काम है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी वो रिप्रेजेंट करी। आई थिंक दैट्स ग्रेट, स्पेशली एज अ वुमन, आई थिंक इट्स वंडरफुल। हम बात करें इमरान आजम से, जो इमरान आजम कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, और जो ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी फर्म है इस इंडस्ट्री में, और क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या स्कोप है खासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, इस बारे में बात करेंगे। मगर एक ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची 107। हमारे साथ रहिए।